बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लूप की बात करेंगे। हम आज नेस्टेड लूप जो हमारे चैप्टर नंबर 12 में आखिरी लूप भी है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास लूप है, आज हम उस लूप के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम मुख्तलिफ लूप्स के बारे में, जिसमें हमारे पास वाइल लूप और इसके अलावा फॉर लूप मौजूद था, हमने उसके बारे में बात की थी। आज हमारे पास नेस्टेड लूप है। नेस्टेड बेसिकली हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आ लूप विद इन आ लूप इज़ कॉल्ड अ नेस्टेड लूप, यानी एक हमारे पास लूप मौजूद हो, उसके साथ ही हम एक दूसरा लूप जब स्टार्ट कर लेते हैं तो उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। The inner loop executes completely with each change in the value of the counter variable of outer loop. इसमें हमारे पास जो इनर लूप है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होता है और उसका इसके बाद यहाँ तक कि हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास काउंटर वेरिएबल की आउटर की, वो चेंज ना हो जाए। यानी इसमें हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि हम बेसिकली आउटर जो हमारे पास लूप है वो इनर लूप को कंट्रोल कर रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम नेस्टिंग जो है हम किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। यानी आप 2 लेवल नेस्टिंग भी कर सकते हैं, इसमें आप 3 लूप भी एक साथ लिख सकते हैं और आप इसमें 4 लूप्स भी एक साथ लिख सकते हैं। तो इसमें जितने ज़्यादा लूप आप लिखेंगे उतनी कम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ती जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसका अब हम सिंटेक्स देख लेते हैं। फॉर लूप के हिसाब से हमने दो लूप्स जो है नेस्टिंग लूप हमने इस्तेमाल किए हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि फॉर लूप में हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लिखा जाता है। हम इस तरीके से अपने फॉर लूप को कंप्लीट करते हैं। इस फॉर लूप जैसे ही हमारे पास ये फॉर लूप स्टार्ट है, इसके साथ ही हमने एक और यानी इसकी बॉडी में हमने एक और फॉर लूप हमने लिख दिया है। इसमें भी इसी तरीके से हमारे पास इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मौजूद। तो एक फॉर लूप ये हमारे पास बेसिकली आउटर लूप कहलाएगा और ये जो हमारे पास दूसरा है इसे हम इनर फॉर लूप हम कह सकते हैं। तो ये दोनों हमारे पास जो लूप्स हैं, आउटर लूप जो हमारे पास है इसे कंट्रोल करेगा इनर लूप को। इनर लूप अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा आउटर के पास चला जाएगा और फिर इसके बाद दोबारा से इनर अपनी बॉडी को रिपीट करता रहेगा। हम इसमें क्विक मेथड में हम जो लूप के अंदर हमारे पास चीज़ें हम उनको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, यानी लूप हम जिस भी लूप को इस्तेमाल करें उसके अंदर बेसिकली हम इन वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली स्टार्टिंग वैल्यू होती है। अगर हमारे पास 1 से लेकर 10 तक हमारे पास है तो हम उसको इनिशियलाइज 1 से कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कंडीशन है। सेकंड जो चीज़ होती है वो हमारे पास बेसिकली कंडीशन होती है। ये हमारे पास वो एक्सप्रेशन है जिसकी मदद से हमने कंडीशन लगानी होती है और जब हमारा लूप स्टॉप हो जाता है और कंडीशन को दे के स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है तो हम n इज़ लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन इसमें लिख सकते हैं। और फिर जो तीसरी चीज़ हमारे पास होती है वो लूप्स के अंदर वो बेसिकली इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट्स हैं। यानी हम किसी भी सीरीज़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी इंक्रीज़ कर रही है। यानी 1 2 3 4 5 इसमें हमारे पास 1 का इजाफा है, 2 4 6 इसमें 2 का इजाफा है और 90 80 10 और इसमें हमारे पास 10 का डिक्रीमेंट किया जा रहा है। Nested loop की definition: nested loop means a loop inside the body of another loop. Nesting can be done up to any level, but as the level of nesting increases, the complexity of the nested loop also increases. नेस्टिंग हम 2-3 आप जितने भी लेवल के ऊपर नेस्टिंग करना चाहते हैं इसको किया जा सकता है। लेकिन जितनी हम लूप्स को हम बढ़ाते जाएंगे, जितनी नेस्टिंग हम ज़्यादा करते जाएंगे, उतनी ही कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा नेस्टिंग में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, हम किसी भी लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वाइल, डू वाइल, फॉर में से किसी भी लूप को आउटर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक जो है वाइल बॉडी आप आउटर
आउटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और डू वाइल को आप इनर बॉडी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप किसी फॉर बॉडी को आप किसी डू वाइल के साथ भी आप इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अब हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है, इसमें है राइट अ प्रोग्राम दैट विल प्रिंट एस्ट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द पैटर्न शोन इन फिगर। हमारे पास ये एक फिगर है, इसके हिसाब से हम पैटर्न के हिसाब से हम ये एस्ट्रिक्स प्रिंट करना चाहते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले अपनी मेन हेडर फाइल लिखी है। उसके बाद हमने अपना मेन फंक्शन लिखा है। यहाँ पे हम एक इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं इनर, और इनर को हमने स्टार्ट किया है, ये बेसिकली एक इंटीजर वेरिएबल है और हमारे पास यहाँ पे एक आउटर वेरिएबल है। आउटर को हमने 7 से स्टार्ट किया और इसे हम 1 तक लेकर आ रहे हैं और हमने इसमें एक एक का डिक्रीमेंट करना है। यानी ये 7 6 5 4 3 2 1 हमारे पास इस तरीके से ये लूप चलेगा। जो आउटर लूप है ये बेसिकली 7 to 1 हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। इनर को हमने 1 से स्टार्ट किया है और आउटर में हमने फॉर लूप रखा हुआ है और इनर में हम वाइल लूप इस्तेमाल कर रहे हैं। वाइल लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन की जाती है, हमने इसे 1 से इनिशियलाइज़ किया है और हम यहाँ पर कह रहे हैं वाइल इनर इज़ लेस देन इक्वल टू आउटर। यानी जो हमारे पास इनर की वैल्यू है वो आउटर के बराबर होगी। यानी जब फर्स्ट टाइम हम इस लूप को चलाएंगे, आउटर हमारे पास यहाँ पर 7 है, तो इनर की हमारे पास जो कंडीशन होगी वो यहाँ पर 7 आ जाएगी। यानी हम इसको स्टार्ट 1 से करेंगे और 1 से लेकर हम 7 तक जाएंगे और 1 से 7 तक होने की सूरत में हमारे पास जो हम वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं वो बेसिकली हम प्रिंट स्टैटिक को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर प्रिंट एफ लिख लिया और हम फिर इसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे। आपके पास जब ये 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट स्टैटिक प्रिंट होने के बाद ये वापस इसके पास जाएगा, वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी। 2 के लिए दोबारा कंडीशन दुरुस्त हो जाएगी, फिर स्टैटिक प्रिंट होगा और फिर 2 में एक इजाफा 3 हो जाएगा। दोबारा से कंडीशन चेक की जाएगी 4। अब यहाँ हमारे पास ये फर्स्ट स्टार है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर और 6 7। तो ये 7 जो स्टार्स हैं, जो पहली रो है, ये हमारे पास कम्प्लीटली प्रिंट हो जाएगी। पहली रो प्रिंट होने के बाद जब यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 इज़ लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के फ़ौरन बाद जैसे ही ये इस लूप से बाहर आएगा तो यहाँ पर हमने न्यू लाइन लिखी हुई है, तो न्यू लाइन से हमारे पास ये नई लाइन में चला जाएगा और ये वापस इसके पास चला जाएगा। अब 7 यहाँ पर हम जो हमारे पास लूप है, ये बेसिकली हमारे पास इसकी वैल्यू एक कम हो जाएगी। 7 से हम इसको डिक्रीमेंट करके 1 कर दें, 6 कर देंगे और 6 के लिए अब दोबारा से ये इनर की वैल्यू जब है हमारे पास, यहाँ पर आउटर 6 हो जाएगा। इनर को हमने 1 से शुरू करना है और 1 से लेकर ये 6 तक चलेगा। तो जब फर्स्ट टाइम होगा तो स्टैटिक प्रिंट होगा, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी हमारे पास इसमें एक वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होने के बाद दोबारा से न्यू लाइन के ऊपर आएगा और फिर इसकी वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी। एंड देन ये हमारे पास 1 से लेकर 5 तक चलेगा। 5 स्टैटिक प्रिंट होंगे, उसके बाद फिर 4, फिर 3, फिर 2 और 1। और इसके बाद जैसे ही हमारे पास 1 आ जाएगा तो 0, जैसे हमारे पास डिक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम दो लूप इस्तेमाल करके हम किसी भी किस्म के पैटर्न को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंपाइलर के ऊपर भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हमारे पास जो बेसिकली जो नेस्टेड लूप है हम उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम डेव C++ के कंपाइलर के ऊपर मुख्तलिफ एग्जांपल्स जो हैं वो हम यहाँ पर करके देखते हैं। तो हम